तो आइए आज हम लोग अपने इस लाइव प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं, लाइव प्रेयर को। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज के इस सुबह की प्रार्थना की सभा को हम लोग शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद के साथ आपके उपस्थिति में हम लोग मौजूद हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने पिछले हफ्ते सभी भाई बहनों को संभाल के रखा है और आज की सुबह जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़ पाए उन सबों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा और इस हर एक परिस्थितियों में आपने हमारे जीवन के ऊपर अपने अनुग्रह को बना के रखा है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज की सुबह हमारी देश की अलग अलग परिस्थितियों के लिए जिससे हमारा देश गुजर रहा है। बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे देश में, बहुत सारी समस्याएं भी हो रही हैं प्रभु जी, और इस तमाम चीज़ों के बीच में हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे हर एक देशवासियों को सुरक्षित रखें। हर एक चुनौती से होकर जो जा रहे हैं प्रभु जी, उसका उपाय निकालने के लिए आप सरकार को, सरकार के अधिकारियों को प्रभु जी आप सहायता करें। जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, अपनी सेवकाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ों में सभी लोग इन्वॉल्व हैं। हमारी प्रार्थना है कि इन हर एक क्षेत्र में जो भी चुनौतियां हैं प्रभु जी, वो धीरे धीरे आप अपने अनुग्रह से प्रभु जी हटाते जाएं। और अगर प्रभु जी हमें उन चुनौतियों का सामना करना पड़े, आप हमें अनुग्रह दें ताकि प्रभु जी हम लोग उसका सामना भी करने वाले हो सकें। प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के ऊपर आपकी शांति के लिए, हमारे देश के ऊपर प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए, और जैसा आपका वचन हमें सिखाता है कि हम अपने अधिकारियों के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। आज की सुबह हम प्रार्थना भी करना चाहते हैं उसी रीति से हमारे देश के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए प्रभु जी आप उन्हें मार्गदर्शन करें। हमारे देश में जो भी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, जो चीज़ों सुधार सकते हैं प्रभु जी, वो करने के लिए आप उन्हें वो मन दें, वो बल दें प्रभु जी, और बुद्धि और समझ दें। हम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जो कलीसियाँ हैं जो अलग अलग कारणों से प्रभु जी बहुत विरोध का सामना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप कलीसियाओं को सक्षम बनाएं ताकि वो इन विरोधों का सामना कर सकें। आप कलीसिया के विश्वासियों को, पासवानों को प्रभु जी सक्षम करें ताकि वो लोगों को उत्तर दे पाएँ, ताकि वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको टैकल कर पाएँ प्रभु यीशु। और आपके अनुग्रह से और आपकी दया से प्रभु जी वो हर एक चुनौतियों का सामना करने वाले हो सकें। प्रार्थना करना चाहते हैं अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नियम है, एंटी कन्वर्जन लॉज प्रभु जी लागू कर दिए गए हैं। उसके दौरान प्रभु जी बहुत सारे कलीसियाओं में बहुत सताव है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि आप उन विश्वासियों को, खास तौर से उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में प्रभु जी, उन पास्टर्स को प्रभु जी आप हियाव देंगे, आप बल देंगे, आप बुद्धि देंगे प्रभु जी कि किस प्रकार इस प्रकार की चुनौतियों का सामना वो कर सकें। जब लोग उनके विरोध खड़े हों, जब प्रशासन उनके विरोध हो, जब समाज के लोग उनके विरोध हो, इस समय प्रभु जी उन्हें आपकी ओर से मदद, बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ मिले ताकि वो एक सही रीति से प्रभु जी इन चीज़ों का सामना करने वाले हो सके। हमारी प्रार्थना वो आज हमारे जितने भी भाई बहन लोग जुड़े हैं उनके लिए भी है। अगर हम में से कोई आज अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह उनके ऊपर होगा। आप अपनी दया और करुणा के द्वारा प्रभु जी उन्हें जो शिफा चाहिए, जो शारीरिक चंगाई चाहिए, या फिर उनके जीवन में जिन निर्बलता या दुर्बलताओं के ऊपर उन्हें जय चाहिए प्रभु जी आप उन्हें देंगे। हम विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे बीच में कोई ऐसे लोग हैं प्रभु जी जिनके जीवन में तकलीफ़ें हैं, दूसरे प्रकार की समस्याएं हैं, उनके काम से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ, हमारी प्रार्थना है कि आप उन भाई बहनों के जीवन में, परिवारों के जीवन में प्रभु जी अपने अनुग्रह और शांति को देंगे, उन्हें दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे प्रभु जी कि वो इन चीज़ों का सामना कैसे कर सकें, इनके ऊपर जय कैसे प्राप्त कर सकें, और प्रभु जी अपने वचन में और विश्वास में प्रभु जी आप उन्हें दृढ़ बनाए रखेंगे। आज की सुबह जब आपके वचन से भी हम लोग देखने वाले हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अनुग्रह दें ताकि आपके वचन को प्रभु जी हम समझ सकें और उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज हम लोग पिछले संडे जो हमने वचन सुना था उसका दूसरा भाग आज हम लोग देखेंगे। आपको याद होगा कि पिछले संडे हम लोगों ने जो वचन को देखा था वो यूहन्ना 6 अध्याय 60 पद से लेके 71 पद से हमने लिया था, और उसका शीर्षक था विश्वास में पीछे हटने वालों के लिए मारक। और विश्वास में जो लोग पीछे हटते हैं उनके लिए जो मारक हमने पिछले हफ्ते देखा था वो था परमेश्वर पे विश्वास करना। और आज की सुबह जो दूसरा भाग है उसका हम लोग जो पॉइंट देखने वाले हैं वो ये है कि विश्वास में पीछे हटने वालों के लिए जो मारक है वो ये है कि परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा रखना। पिछले हफ्ते हम लोगों ने यूहन्ना 6 अध्याय 60 पद से लेकर 70 पद को काफ़ी
बारीकी में देखा था, कुछ डिटेल्स को हमने देखा था, और आज भी उसी पैसेज को ही लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 6 को आप लोग इस हफ्ते पढ़ पाए होंगे, यानी कि पिछले हफ्ते पढ़ पाए होंगे। जो संदेश दिया गया था उसके बाद आप लोग को समय मिला होगा कि आप पिछले संडे से लेके आज, यानी कि आज सुबह तक या सैटरडे कल रात को शाम तक एक बार आपने कम से कम यूहन्ना उसका 6 अध्याय पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप ये पाएंगे कि 6 अध्याय बहुत ही एक ऐसा अध्याय है जहाँ पे यीशु मसीह कुछ ऐसी बातों को करते हैं जो उनकी दैविकता से जुड़ा हुआ है। और आखिर में हम लोग देखते हैं कि इन बातों को सुन के बहुत सारे लोग विश्वास से पीछे हट जाते हैं, और इसलिए संदेश का जो शीर्षक था वो यही था कि विश्वास में पीछे हटने वालों के लिए मार्ग। जब आप 6 अध्याय की शुरुआत को पढ़ते हैं या 6 अध्याय को पढ़ते हैं, आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे कि 6 अध्याय की शुरुआत 5000 पुरुषों को खिलाने का जो एक चमत्कार था उसके द्वारा शुरू होता है। और 6 अध्याय का जो अंत है वो इस बात पे अंत होता है कि केवल कुछ ही लोग यीशु मसीह के साथ ठहरते हैं। जब हम 6 अध्याय की शुरुआत में पढ़ते हैं 5000 लिखा है कि 5000 लोग थे, पुरुष थे, और अनुमान लगाया जाता कि अगर 5000 पुरुष थे तो उनके साथ उनके परिवार वाले भी होंगे, यानी कि स्त्रियां भी होंगी और कुछ बच्चे भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गिनती है वो केवल पुरुषों की है। लेकिन जो झुंड था वो केवल पुरुषों का ही नहीं था, लेकिन अन्य लोग भी थे। तो बहुत सारे जो बाइबल के शिक्षक हैं या फिर टीचर्स हैं उनका मानना है कि ये केवल 5000 पुरुष ही नहीं है, लेकिन अगर पूरी संख्या मिला ली जाए तो कम से कम 15 या 16,000 का टोटल ये ग्रुप होगा। पुरुषों के साथ जो स्त्री और बच्चे सबको मिला के लगभग 15 से 18,000 के बीच में लोग होंगे। तो ये 15 या 18,000 लोग 6 अध्याय की शुरुआत में यीशु मसीह के इस चमत्कार को विटनेस करते हैं और खुश होते हैं। और जब ये चमत्कार यीशु मसीह करता है, 5,000 लोगों को खाना खिलाता है, लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और यीशु मसीह की प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, हमने देखा था कि कैसे यीशु मसीह फिर कफरनहूम आते हैं, वहाँ पे वो अपने प्रचार को करते हैं। और आखिर में जब ये बात या वार्तालाप खत्म होती है तो केवल 11 लोग ही बचे रह जाते हैं, क्योंकि आखिर में जो 66 पद है 66 वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, इस पर उसके चेले में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो फिर पतरस कहते हैं कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास भी है। लेकिन इन 12 में भी हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति है यहूदा इस्करियत, वो भी यीशु मसीह का सगा नहीं था। तो ये 18,000 या 15 से 18,000 लोगों की जो संख्या थी 6 अध्याय की शुरुआत में, वो धीरे धीरे कम होते होते जो वास्तव में यीशु पे विश्वास लाके आगे चलना चाहते हैं या फिर अंगीकार कर देंगे वहाँ, हाँ सच में वास्तव में यीशु मसीह ही वो है जिसके ऊपर उन्हें भरोसा रखना चाहिए। तो फाइनली ये काउंट जो है 11 में आता है। तो आप सोच सकते हैं ये रेशियो, शुरुआत है 15 से 18,000, खत्म कहाँ पे हो रहा है? केवल 11 लोग। तो आज की सुबह आइए हम लोग देखें कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें इस प्रकार की परिस्थितियों में स्थिर रहने के लिए सहायता कर सकता है। विश्वास में पीछे हटने वालों के लिए मार्ग क्या है? तो आज का मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि परमेश्वर के पुत्र के अलावा और भी चीज़ें पर विश्वास रखा जा सकता है, लेकिन वे सब विफल रहेंगे। जी हाँ, हमारे जीवन में ये संभव है, या फिर हमें कई बार ये लग सकता है कि यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है और परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है, या फिर परमेश्वर के पुत्र के अलावा, यीशु मसीह के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं, आपके जीवन में आ सकती हैं, हम सबों के जीवन में आ सकती हैं, जिस पर हम लोग विश्वास रख सकते हैं, लेकिन वे सभी विफल रहेंगे या फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। 6 का 68 मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 6 का 68। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। तो जब शमौन पतरस इस बात को कहता है कि प्रभु हम किसके पास जाएं,
हम और किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखें कि वो और कौन सी बातें हैं जिस पे मनुष्य जा सकता है, या आपके और मेरे पास चॉइस है जाने के। जैसा कि हमारा सबसे पहला पॉइंट था, मैंने आपके सामने शेयर किया कि परमेश्वर के पुत्र के अलावा और भी चीज़ें हैं जिस पर विश्वास किया जा सकता है। तो वो और भी क्या चीज़ें हैं जिस पे एक मनुष्य विश्वास कर सकता है, और भी वो क्या बातें हैं जिस पे एक व्यक्ति, आप और हम, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सच्चाई तो ये है कि लेकिन वो सब विफल होंगी। तो आइए हम देखें कि 3-4 बातें क्या चीज़ें हो सकती हैं जिस पे आप और हम विश्वास तो रख सकते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगी या फिर वो विफल होंगी। सबसे पहले, एक ऐसे विचारधारा पे या फिर ऐसी सोच पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं जो कि हमें बहुत आराम दे सकता है, जो कि हमें बहुत कंफर्ट दे सकता है। एक कंफर्टेबल माइंडसेट या फिर एक कंफर्टेबल थिंकिंग, है ना, एक कंफर्टेबल चीज़, कोई भी एक बहुत सहज या आराम देने वाली विचारधारा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ऐसी विचारधारा पे विश्वास करना चाहते हैं जो उन्हें आराम दे, जो उन्हें सुकून दे, जो उन्हें शांति दे, और वो इन्हीं बातों को ढूंढना चाहते हैं और उन्हीं के पीछे जाना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चले थे 6 अध्याय की शुरुआत से, उन्होंने जब यीशु मसीह की बातों को सुना, उन्होंने जब इन बातों को सुना कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना हूँ, मेरा लहू पियो, मेरा मांस खाओ, तभी तुम जीवन पाओगे, और जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा उस रोटी को खा के तुम कभी भूखे ना होगे, उससे तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन तृप्त हो जाएगा। इन सब बातों को सुन के उनको लगा कि ये बहुत कठिन बातें हैं। जैसा हमने पिछले संदेश में देखा था कि कुछ कठिन बातें हैं जो कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, या फिर कई बार वो हमें पसंद नहीं आती हैं। तो जब इन लोगों को ये कठिन बातें पसंद नहीं आई, जब इन लोगों को ये कठिन बातें अच्छी नहीं लगी, तो वो एक ऐसी चीज़ पे वापस जाना चाहे जो उन्हें आराम दे सकता था, और वो बात थी उनका पुराना विश्वास, उनकी पुरानी विचारधारा। और उनकी पुरानी विचारधारा क्या थी? यहूदियों की विचारधारा। इसलिए बहुत सारे लोग पीछे फिर गए और वो लोग वापस उस यहूदी विचारधारा में, वापस वो लोग वही यहूदी चीज़ों में जाने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही आरामदायक है, यहाँ पे इतनी कठिन बात नहीं है, ये तो बड़ी सहज है। क्योंकि पुरानी विचारधारा उन्हें ये बताती थी कि अगर तुम अब्राहम के संतान हो तो तुम धर्मी हो, अगर तुम अब्राहम के संतान हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकोगे। यहाँ पे तो कोई कठिन बातें नहीं है, जबकि यीशु यहाँ पे कठिन बातें कह रहा है। तो हमारा एक स्वभाव होता है कि जब भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ कठिन बातों को सुनते हैं, जब भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ कठिन बातों को सीखते हैं, हमारी जो एक मानसिकता होती है वो ये होती है कि हम उन कठिन बातों को नकारने लगते हैं, या फिर हमें वो कठिन बातें पसंद नहीं आती हैं, और हमारा मन भागता है एक ऐसी चीज़ की तरफ जो कि बहुत आसान है, एक ऐसी विचारधारा जो कि आसान है, एक ऐसा जीवन जो कि आसान है, या फिर एक ऐसी सोच जो कि आसान है, जो कि आपको एक कंफर्टेबल जोन में रख सकता है, जो कि एक आपको आरामदायक वातावरण में रख सकता है। तो नॉर्मली लोग ऐसे ही सोचते हैं, या फिर नॉर्मली लोग ऐसे ही चीज़ों को करना पसंद करते हैं, और यहाँ पे लोगों ने वैसा ही किया। जैसे ही यीशु मसीह की बातें उन्हें कठिन लगी, उनका मन भागा वापस उन यहूदी विचारधारा में जाने के लिए, क्योंकि वो बातें और वो चीज़ें यीशु मसीह की बातों से कठिन नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह की बातों के विपरीत काफ़ी आसान थी। केवल ये समझो, केवल ये मानो कि तुम अब्राहम के संतान हो तो ठीक है, तुम अब्राहम के संतान हो, तुम यहूदी हो, तो फिर तुम धार्मिकता को प्राप्त कर लोगे, तुम्हें कुछ करना नहीं है। और ये इसलिए आसान विचारधारा है, या फिर ये इसलिए आसान थी क्योंकि ये उन्हें पाप के गंभीरता के प्रति सचेत नहीं करता था, पाप की गंभीरता के प्रति उन्हें उकसाता नहीं था, या फिर पाप की गंभीरता के प्रति उन्हें चिताता नहीं था। तो कोई भी विचारधारा, कोई भी सोच जो आपको और मुझे पाप की गंभीरता और उस पाप की गंभीरता में उससे जो छुटकारा पाने की आवश्यकता है, उसके प्रति जो भी विचारधारा, जो भी सोच आपको और मुझे सजग नहीं करती है, जो कि आपको और मुझे चिताती नहीं है, वो यीशु मसीह की शिक्षा के विपरीत एक आसान विचारधारा होती है। और हमारी यही मानसिकता होती है, अक्सर लोगों की यही मानसिकता होती है कि जब भी ऐसी कठिन बातों को सुने
वो ऐसे वापस जाके आसान विचारधारा को ले ले, एक आसान चीज को ग्रहण कर ले, क्योंकि वो आसान चीज या आसान विचारधारा उन्हें पाप की गंभीरता और पाप से छुटकारा के लिए बातों के प्रति उन्हें सजग नहीं करता है, या फिर उनको उन बातों के प्रति चिताता नहीं है। लेकिन अगर आप और मैं पाप के प्रति चिताए गए हैं, अगर आप और मैं पाप के प्रति गंभीर हो चुके हैं, तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। जो व्यक्ति पाप के प्रति गंभीर नहीं है, जो व्यक्ति पाप से छुटकारा पाने के लिए तत्पर नहीं है, जो व्यक्ति पाप से छुटकारा पाने के लिए पाप की गंभीरता और इस वजह से उस पाप की गंभीरता से छुटकारा पाने के लिए उसके अंदर वो भूख और प्यास नहीं है, वो बहुत ही आसानी से उस आसान विचारधारा को ले लेगा या फिर उस आसान विचारधारा के प्रति चला जाएगा जब जब वो यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं का सामना करेगा। तो हमारे पास बहुत से विकल्प हैं जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं और उसमें से ये एक विकल्प है, लेकिन आखिर में हम सभी लोग जानते हैं ये विफल हो जाता है। दूसरा विकल्प हमारे पास क्या हो सकता है जब हमारे सामने कठिन शिक्षाएं आती हैं? बहुत सारे लोग कठिन शिक्षाओं का जब सामना करते हैं उनके पास दूसरा विकल्प होता है धन और समृद्धि। उनको लगता है कि अगर धन और समृद्धि में मैं अपने जीवन को जीऊं तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कठिन शिक्षाओं से छुटकारा पाने के लिए धन और समृद्धि के पीछे भागते हैं। कठिन शिक्षाओं को पालन ना करना पड़े इसके लिए वो धन और समृद्धि में अपने आप को संतुष्ट होते हुए देखना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहूदा इस्करियत है, क्योंकि यहूदा इस्करियत जब यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया उसके अंदर एक सोच थी कि वो, क्योंकि वो खजांची था, यीशु मसीह ने उसे फाइनेंस का जिम्मा दे के रखा था और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। जहाँ तक कि यीशु मसीह का जो ग्रुप था, जो 12 चेलों का जो या प्रेरितों का ग्रुप था, उसमें से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जहाँ पे यहूदा इस्करियत को धन को संभालने के लिए दिया गया था या फाइनेंस का इंचार्ज बनाया गया था। और कहीं ना कहीं यहूदा इस्करियत को यही लगा था, क्योंकि वो भी यीशु मसीह को उस मसीहा के रूप में देखना चाह रहा था जो कि बाकी लोग की उपेक्षा थी। बाकी लोग जिस प्रकार यीशु मसीह को एक पॉलिटिकल मसाया, एक ऐसा मसीहा जो कि उनको राजनीतिक छुटकारा देगा, जो उनको राजनीतिक रूप से मजबूत करेगा, जो उन्हें रोम के शासन से आज़ाद करेगा, एक उस रूप से यीशु मसीह को देख रहा था और उसे लग रहा था मुझे तो एक बहुत अच्छा पोजीशन मिल गया है, मुझे तो यहाँ पे धन को या फिर फाइनेंस को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा पोजीशन मिल गया है। और अगर ये व्यक्ति यानी कि यीशु मसीह जिसकी हम लोग उपेक्षा कर रहे थे और जिसको हम लोग समझ रहे थे, जान रहे थे कि हमारा मसीहा बन के आया है, ये हमें छुटकारा देगा, ये रोम राज को हराएगा और हमारा शासक बनेगा, हमारा राजा बनेगा, तो फिर मेरा तो जो पोजीशन है फाइनेंस का, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है और मुझे इसमें बहुत आराम और आनंद मिलने वाला है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे महीने बीतते गए, जैसे जैसे साल बीतते गए, यहूदा इस्करियत यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं का सामना करने लगा और आखिर में उसे लगा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे तो इसलिए चल रहा था ताकि उसे लग रहा था कि ये धन और संपत्ति और वैभव उसे मिलेगा, एक नाम मिलेगा, एक पोजीशन मिलेगा। लेकिन जब बात कठिन शिक्षा की आती है, वो क्या करता है? पीछे हट जाता है। वो जाके यीशु मसीह को ही 30 चांदी के सिक्कों में बेचने की बात करता है। 30 चांदी के सिक्कों में वो यीशु मसीह को बेचने के लिए एक निर्णय ले लेता है। तो कई बार जो दूसरा विकल्प होता है मनुष्य के जीवन में, जब वो कठिन शिक्षाओं का सामना करते हैं कि वो धन और समृद्धि के जाल में फंस जाते हैं या धन और समृद्धि के विकल्प को चुन लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये बेहतर है, क्योंकि यीशु की शिक्षाएं तो कठिन हैं, इस पे चलना तो बहुत कठिन है, इस पे चलना असंभव है। इसलिए उनके सामने जो दूसरा ऑप्शन होता है वो ये होता है कि वो धन और समृद्धि को चुन ले, धन और समृद्धि के पीछे चल लें, धन और समृद्धि को अपने जीवन में ले लें और उसमें अपने जीवन की खुशी और धन और समृद्धि में अपने जीवन का आनंद वो लोग ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अब यीशु मसीह की शिक्षाएं कठिन लगने लगती हैं। तीसरा चीज़ जिसमें कई बार लोग चले जाते हैं या फिर जाना पसंद करते हैं, वो है अपने जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि एजुकेशन हो सकता है, जैसे कोई सामाजिक काम हो सकता है, अच्छी बातें हो सकती हैं, अच्छा नैतिक जीवन हो सकता है, क्योंकि ये उनके लिए एक आसान विकल्प होता है कठिन शिक्षाओं के विपरीत।
अगर मैं अपनी बात कहूँ, जब मुझे भी सबसे पहले सुसमाचार सुनाया गया, तो मुझे जिस व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाया था, मैंने उसको यही कहा कि मुझे यीशु मसीह की शिक्षाओं की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं अपने जीवन में नैतिक शिक्षाओं को ले लूँ, अगर मैं अपने जीवन में नैतिक शिक्षाओं के अनुसार चलूँ, ये मेरे लिए अच्छा होगा। ये मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन था, या फिर मेरा सबसे पहला तरीका था यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं से भागने का, जब सबसे पहले मुझे यीशु मसीह की कठिन शिक्षाएं दी गई। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जब यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं का सामना करते हैं, वो उस शिक्षाओं से भाग के एक ऐसे जीवन को चुनना चाहते हैं जो कि नैतिक रूप से एक अच्छा जीवन हो। उन्हें लगता है कि अगर मैं नैतिक रूप से एक अच्छा जीवन जीऊँ, अच्छा सामाजिक काम करूँ, पढ़ाई लिखाई की बातें करूं, लोगों के जीवन में अच्छा काम करूं, लोगों की सहायता करूं, जो ह्यूमैनिटी, जो आप आजकल एक सुनते होंगे, एक जो वर्ड है या टर्म है जिसको लोग आज ह्यूमैनिटी बोलते हैं, कि हम ह्यूमैनिटी के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम किसी व्यक्ति को नहीं मानते, हम ह्यूमैनिटी को मानते हैं, हम मानवता को मानते हैं, हम मानवता के पीछे चलते हैं। तो आज जो एक बड़ा झुंड है, मानवता को बहुत बड़ा स्थान समाज में देता है। आप YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जहाँ पे लोग मानवता की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहाँ पे आप देखेंगे कि लोग सड़क के किनारे, जो लोग गरीब लोग हैं उनके पास जाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनके घाव को साफ करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, और फिर आखिर में लिखते हैं ये मानवता के लिए, मानवता अभी भी मरा नहीं है, मानवता अभी भी जिंदा है। आप YouTube में ऐसे वीडियोस देखते होंगे, फेसबुक में ऐसे वीडियोस को देखते होंगे जहाँ पे लोग जाते हैं और जो गरीब बच्चे हैं, बहुत ही गरीब हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, उन्हें अपना लेते हैं, उन्हें शेल्टर होम देते हैं, उन्हें एक ऑर्फनेज के रूप में, ऑर्फनेज में लेके आते हैं, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देते हैं, उन्हें खाना पीना देते हैं, कपड़ा देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में सहायता करते हैं, और कोई भेदभाव नहीं करते। और आखिर में जो कैप्शन लिख के आता है वो ये है कि मानवता आज भी जिंदा है, मानवता अभी भी मरा नहीं है। आप देखते होंगे लोगों को जो जानवरों की देखरेख करते हैं, जो जानवर को किसी ने घर से भगा दिया है, या फिर कोई जानवर को अत्याचार किया गया है, वो घाव उसके शरीर में है, उसको जानवर को लेके आते हैं और रखते हैं, और फिर जानवर की देखभाल करते हैं, और फिर ये लिख के आता कि मानवता अभी भी मरा नहीं है। तो मानवता भी एक ऐसा चीज़ है जिसमें लोग आज बहुत प्रभावित हैं, और यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं के विपरीत लोग मानवता को चुनते हैं। वो बोलते हैं कि ये शिक्षाएं बहुत कठिन है, इसमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प क्या है? क्या हम चुने? हम मानवता को चुनेंगे, क्योंकि मानवता यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं के अनुसार चलने से ज़्यादा आसान है अपनाना। तो ये तीन जैसा चीज़ है जो कि मोटा मोटा मैंने ऐसे तीन बातें कही, जो कि कई बार लोगों को ज़्यादा आसान लगता है यीशु मसीह की शिक्षाओं के विपरीत। क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा अगर कठिन है तो फिर वो यीशु मसीह की शिक्षाओं को छोड़ के कहाँ जाना चाहते हैं? जैसा मैंने सबसे पहले कहा, एक कंफर्टेबल जोन में, एक आरामदायक परिस्थिति में, एक आरामदायक सोच या विचारधारा में, जो उनको पाप की गंभीरता और पाप से छुटकारा के बारे में बात नहीं करता। उसको मैं कहता हूँ कंफर्टेबल जोन। हर एक वो चीज़ कंफर्टेबल बन जाता है, हर एक वो चीज़, हमें उसको कंफर्टेबल जोन कह सकते हैं। हर एक उस चीज़ को, हर एक उस विचारधारा को, हर एक उस पंथ को, हर एक उस शिक्षा को हम आरामदायक या कंफर्टेबल कह सकते हैं, जो आपको पाप की गंभीरता और पाप से छुटकारे के बारे में बात नहीं करता। वो यीशु मसीह की शिक्षाओं के कंपैरेटिवली हर वक्त कंफर्टेबल होगा, आसान होगा, आरामदायक होगा। ये पहला विकल्प है जो व्यक्ति चुनने की कोशिश करता है जब वो यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं का सामना करता है। दूसरा, धन और वैभव के पीछे जाना। यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं के विपरीत जो दूसरा विकल्प लोग चुनते हैं वो है धन और वैभव। वो धन और वैभव के पीछे जाना चाहते हैं, धन और वैभव में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, क्योंकि धन और वैभव उनके जीवन में वो हर एक बातें लेके आ सकती हैं जो कि हो सकता है यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं के अनुसार चलने के कारण उन्हें ना मिले। तीसरा विकल्प जो लोग चुनते हैं यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं के विपरीत, वो है मानवता के पीछे चलना। वो लोग मानवता की बातें करते हैं और उस मानवता में बहुत सारे चीज़ें आ सकती हैं। मानवता में सोशल वर्क आ सकता है, मानवता में एजुकेशन सेक्टर आ सकता है, मानवता में भलाई करना आ सकता है, मानवता में एक अच्छा नैतिक जीवन जीना आ सकता है, और मानवता में बहुत अच्छा सोशल वर्क करना भी आ सकता है। लेकिन ये हर एक चीज़ें आखिर में व्यर्थ ठहरती हैं। मैं आपके सामने सदुपदेशक उसका दूसरा अध्याय और 17 पद पढ़ना चाहूँगा। सदुपदेशक उसका दूसरा अध्याय
और उसका 17 पद। सुलेमान राजा के बारे में जब आप पढ़ते हैं, आप दूसरे अध्याय में देख सकते हैं कि सुलेमान राजा ने क्या किया था। दूसरे अध्याय में बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की, बहुत चीज़ों को बनाया, बहुत सारी चीज़ों को उसने राज्य के लिए किया। लेकिन ये हर एक चीज़ करने के बाद, इन हर एक बातों को वो कहता है, और धन के द्वारा जो भी सुख सुविधा है उस हर एक चीज़ को प्राप्त करने के बाद वो आखिर में सदोपदेशक उसका दूसरा अध्याय और 17 पद में क्या कहता है, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु का पकड़ना है। और दूसरे अध्याय में आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ें बाद में आप पाएंगे कि वो क्या क्या किया। वो अच्छी अच्छी बातें भी की, और धन के द्वारा जो भी आनंद प्राप्त कर सकता है उस हर एक आनंद को उसने प्राप्त किया, और एक कंफर्टेबल जीवन को भी जिया, आरामदायक जीवन को भी उसने जिया। वो हर एक चीज को करने के बाद वो क्या कहता है, दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही आप देख सकते हैं इसको। सदुपदेशक उसका 2 का 1, मैंने अपने मन से कहा चलो मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। और फिर उसने आनंद और मगन होने के लिए हर एक बातों को किया। बारियां लगाई, दाग की बारियां लगाई, और अपने यहाँ पे लिखा है मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए, और उन्हें भांति भांति की फलदायी वृक्ष भी मैंने लगाई। 5वें पद में कहता है, 6ठे पद में कहता है कि मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वो वन सींचे जाएं जिसमें पौछे लगाए जाते हैं। मेरे दास और दासियां मोल ली, और मैंने घर में दास भी उत्पन्न हुए, जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियां का मैं स्वामी बना। बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थों का भी मैंने संग्रह किया। वो हर एक चीज़, गाय गायिकाओं को मैंने रखा। वो हर एक आनंद, हर एक कंफर्टेबल चीज़, हर एक अच्छी चीज़, हर एक बातों को करता है। और आखिर में वो कहता है ये सब कुछ व्यर्थ है। और वो व्यर्थ किस प्रकार का व्यर्थता है, वो कहता है कि जैसा कि वायु को पकड़ना। आप सोचिए हवा को ऐसे पकड़ना कैसा होता है, वायु को पकड़ना। आप क्या हवा को हाथ में ऐसे पकड़ सकते हैं? हाथ में जब खोलते हैं क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो सुलेमान व्यर्थता को कैसे समझाता है? कहता है व्यर्थता कैसी है, जैसा कि वायु को पकड़ना। कोई भी व्यक्ति वायु को पकड़ नहीं सकता है। आप हाथ में वायु को पकड़ नहीं सकते हैं। आप हो सकता है कि मैंने वायु को पकड़ लिया ऐसे, लेकिन जब आप हाथ खोलते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं दिखता है। यही वो व्यर्थता है। और जब हम यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं के विपरीत अलग अलग चीजों को विकल्प के रूप में चुन लेते हैं, चाहे एक आरामदायक कंफर्टेबल शिक्षा, विचारधारा, रास्ता, वो कंफर्टेबल इसलिए है, वो आरामदायक इसलिए है क्योंकि उसमें न तो पाप की बात की जाती है, न कि पाप की गुलामी की बात की जाती है, न तो पाप से छुटकारे की बात की जाती है। इस वजह से लोगों को कंफर्टेबल लगता है। चाहे ये चीज़ है, चाहे धन और वैभव के पीछे चलना, और धन और वैभव के द्वारा अपने जीवन में हर एक सुख और आनंद को मोल लेना, या फिर मानवता के पीछे चलना। हर एक चीज़ आखिर में एक व्यर्थता को लेके आ जाती है। और वो व्यर्थता किस प्रकार की व्यर्थता है? जिस प्रकार की वायु को हाथ में पकड़ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा काम करना बुरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर रास्ते में कोई जिसको आप मदद कर सकते हैं आप उसकी मदद ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप जानते हैं किसी को जिसको मदद की जा सकती है और आप उसे मदद करते हैं, ये गलत है। मैं ये सब चीज़ नहीं कह रहा हूँ। आप बिल्कुल मदद करें, आप बिल्कुल अच्छी बातें करें, आप बिल्कुल नैतिक जीवन जिएं, आप बिल्कुल, अगर आपके पास धन है, आप धन के द्वारा आपको कोई चीज़ खरीदना आप खरीदिए, सब कुछ कीजिए। कहने का बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें आप कठिन शिक्षाओं के विपरीत कर रहे हैं, ताकि आपको कठिन शिक्षाओं के अनुसार चलना ना पड़े, ताकि आपको बाइबल के वचन के अनुसार चलना ना पड़े, ताकि आपको यीशु मसीह के शिक्षाओं के अनुसार चलना ना पड़े, इसलिए आप इन बातों को चुनते हैं। मैं ये कह रहा हूं। तो इसलिए हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था वो यही था कि परमेश्वर के पुत्र के अलावा और भी चीजें पर विश्वास रखा जा सकता है, लेकिन वो सभी विफल रहेंगी। आप वो बातें कर सकते हैं, लेकिन फिर विश्वास मत रखिए कि मानवता आपको उद्धार देगा, धन संपत्ति आपको उद्धार देगा, एक आरामदायक जीवन आपको उद्धार देगा। और आप इसको इस वजह से चुनते हैं क्योंकि आप यीशु मसीह की कठिन शिक्षाओं को पसंद नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात, जब ये तीन चीजें हो जाती हैं, जब हम समझ जाते हैं कि नहीं, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिसको हम लोग चुन सकते हैं,
लेकिन ये आखिर में व्यर्थ है, आखिर में ये हवा को हाथ में पकड़ने जैसा है। दूसरी पॉइंट पे हम लोग आते हैं और दूसरा पॉइंट ये है कि कई गलत कारणों से आप और मैं उन चीज़ों को अपने विश्वास रखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं जो आपको कभी छुटकारा नहीं दे सकती। यहाँ पे हम अपनी बात करेंगे कि कई गलत कारण से आप और मैं उन चीज़ों में अपने विश्वास को रखने के लिए प्रेरित होते हैं, है ना। तो क्या है कि कई गलत कारण हैं, उन कारणों को हम लोग देखेंगे। तो ये गलत कारणों की वजह से क्या होता है, जब वो गलत बातें हमारे जीवन में होती है, जब वो गलत कारण हमारे जीवन में होती हैं, तो फिर हम उन बातों पे विश्वास रखने के लिए प्रेरित होते हैं, या फिर विश्वास रखने के लिए हमारी इच्छा होती है जो हमें कभी भी छुटकारा दे नहीं सकती है। हम खींचे चले जाते हैं, या फिर हमें लगता है कि नहीं हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो हमें छुटकारा दे नहीं सकती। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे ही जीवन में शायद कुछ गलत बातें हैं। क्या गलत बातें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं उन बातों पे विश्वास रखने के लिए जो हमें छुटकारा दे नहीं सकती? सबसे पहले आपको या फिर मुझे बाइबल में कुछ शिक्षाएं या फिर आज्ञाएं पसंद नहीं। कई बार ये भी होता है कि कई बार हमें बाइबल की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें हमें खटकती हैं, कुछ चीज़ों को बाइबल में पढ़ के हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, हमें वो पसंद नहीं आती हैं, और इसलिए हम कुछ ऐसी बातों पे विश्वास रखना चाहते हैं जो कि वास्तव में हमें छुटकारा दे नहीं सकता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे कारणों को देखेंगे। तो सबसे पहला कारण, जैसे मैंने आपको कहा कि वो कारण ये है कि हमें बाइबल की कुछ शिक्षाएं पसंद नहीं आती हैं। और 6 अध्याय में हम लोगों ने देखा था पिछली बार भी कि किस प्रकार लोगों को यीशु मसीह की कुछ शिक्षाएं पसंद नहीं आई। उनको ये पसंद नहीं आया कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। उनको ये बात पसंद नहीं आई कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा और मेरे लहू और मांस को खाएगा, लहू में से पिएगा, मांस को खाएगा, वो कभी भूखा और प्यासा ना होगा। उनको ये बातें पसंद नहीं कि यीशु ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी हूँ, ताकि मनुष्य मुझसे खाए और ना मरे। जीवन की रोटी तो स्वर्ग से उतरी और वो मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। तो कई बार जब हमें बाइबल की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, यीशु मसीह का बार बार इस चीज़ को 37 पद में कहना, 6 अध्याय का 37 पद, 6 अध्याय का 44 पद, 6 अध्याय का 65 पद, ये बातें लोगों को पसंद नहीं आई, और इस वजह से उन्होंने अपना विश्वास यीशु मसीह पे न रख के वापस उन चीज़ों पे रखना चाहा जो कि उन्हें अच्छी लगती थी, लेकिन वास्तव में वो व्यर्थ थी। तो क्या आपके और मेरे जीवन में कभी ऐसा हुआ है? कई लोगों को ये सिद्धांत पसंद नहीं आता कि एक स्वर्ग है और नर्क है। लोग इस बात को, बाकी सब कुछ पसंद करते हैं, कई सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि ये कैसा हो सकता है कि नर्क है, हम इसको नहीं मानेंगे। ये कैसा परमेश्वर है जिसने नर्क बनाया? ये कैसा परमेश्वर है जो लोगों को नर्क में डाल सकता है? क्या मेरे प्रियजन नर्क में चले जाएंगे? नहीं। तो लोग कई बार इन कारणों से पसंद नहीं करते हैं और इन शिक्षाओं से पीछे हट जाते हैं। कई बार लोग बाइबल की उन शिक्षाओं को पसंद नहीं करते हैं जहाँ पे परमेश्वर के वचन ने पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग जिम्मेदारियों को दिया है, और वो जिम्मेदारी को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, और वो कहते नहीं ये कैसे हो सकता है, हम सब एक हैं। और वो लोग पुरुष और स्त्री के जो अलग अलग दायरे दिए गए हैं, पुरुष और स्त्री के लिए जो अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं, उनको बाइबल के अनुसार ग्रहण करना नहीं चाहते, और इसीलिए वो लोग कहते हैं कि नहीं ये शिक्षाएं बेकार है। कई बार लोगों को यीशु मसीह के वचन में या बाइबल के वचन में समलिंगता, उसके ऊपर जो शिक्षा है कि ये क्यों गलत है, ये क्यों पाप है, इसके ऊपर चीज, व्यभिचार, इसके ऊपर शिक्षा, ये लोगों को पसंद नहीं आता है। और या फिर एक से ज्यादा शादी, या फिर शादी के बाद भी लोग आप मतलब संबंध, शादी के बाहर भी पुरुष का स्त्री से संबंध, स्त्री का पुरुष से संबंध, इन चीजों को लोगों को पसंद नहीं आता। डिवोर्स, जहां पे बाइबल कहती है कि नहीं, जब अगर केवल एक ही चीज पे आप त्याग पत्र दे सकते हैं और वो है व्यभिचार, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हमें एक दूसरे की आदतें पसंद नहीं या फिर काम पसंद नहीं, इसलिए हम त्याग पत्र देंगे, डिवोर्स लेंगे। लेकिन बाइबल मना करती है कि केवल एक ही कारण या फिर एक ही चीज़ जिसके द्वारा आप डिवोर्स ले सकते हैं, और वो है व्यभिचार।
लोगों को ये शिक्षा पसंद नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद नहीं है, और इन कठिन शिक्षा या फिर इन बातों को जो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के वचन को त्याग देते हैं, यीशु मसीह से मुंह फेर लेते हैं और कुछ ऐसी बातों में चले जाते हैं जो उनको सही लगता है, जो उनको आरामदायक लगता है, जो उनको कंफर्टेबल लगता है, और उसको वो लोग चुन लेते हैं। और उसके द्वारा वो एक ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं जो कभी उन्हें बचा नहीं सकती है, जो उन्हें कभी भी उद्धार दे नहीं सकती है। दूसरा कारण जिसकी वजह से हम लोग उन बातों पे भरोसा रखने के लिए प्रेरित होते हैं जो हमें वास्तव में छुटकारा दे नहीं सकती है, वो ये है कि मूर्खता भरी विचारधारा के कारण, हमारी विचारधारा कई बार मूर्ख क्यों होती है? क्यों हमारी विचारधारा मूर्खता से भरी हुई है? क्योंकि कई बार मूर्खता भरी विचारधारा के कारण मृत्यु की निश्चितता को नजरअंदाज करते हुए, अनंत काल के प्रकाश में स्थायी आनंद की इच्छा को ठुकराते हुए, आप और मैं इस संसार के कुछ अनिश्चित वर्षों में अस्थायी आनंद के लिए जीना चाहते हैं। यह स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको समझिएगा। मृत्यु की निश्चितता, इब्रानी 9 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद उसका न्याय निश्चित है, तो हमारा मृत्यु निश्चित है। अनंत काल के प्रकाश में स्थायी आनंद की इच्छा को ठुकराना, तो लोग दो चीज करते हैं। पहले मृत्यु की जो निश्चितता है इसको नजरअंदाज करते हैं। लोग को लगता है शायद वो कभी मरेंगे ही नहीं, लोगों को लगता है कि शायद मेरा जीवन कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे वो लोग जीते हैं। क्योंकि लोगों की बातें, लोगों का व्यवहार कई बार इस प्रकार का होता है कि मानो ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी अभी खत्म ही नहीं होने वाली है, आप जीते ही जाएंगे, आप कभी मरेंगे ही नहीं। तो अपने सेहत पे, अपने जीवन पे, अपने काम पे इतने घमंड के साथ लोग जीते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो कभी मर ही नहीं सकते। तो मृत्यु की निश्चितता को वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पहला चीज। दूसरा, अनंत काल के प्रकाश में स्थायी आनंद की इच्छा को ठुकराना। स्थायी आनंद मतलब परमानेंट, स्थायी मतलब परमानेंट। तो अनंत काल की संदर्भ में या अनंत काल के प्रकाश में स्थायी आनंद की इच्छा को ठुकराना। तो परमेश्वर का वचन जो हमें अनंत काल का एक दृष्टिकोण देता है, अनंत काल के जीवन का जो दृष्टिकोण हमें बाइबल बताती है, और उस दृष्टिकोण में बाइबल हमें आनंद की परिभाषा देती है। तो बाइबल का जो आनंद है, बाइबल में जो आनंद की बातें हमें बताई गई हैं, ये अनंत काल के दृष्टिकोण या संदर्भ में उस आनंद को रखा गया है। अनंत काल के आश्वासन में, अनंत जीवन के आश्वासन में हमें वो आनंद का भरोसा दिया गया है। इन दोनों चीजों को जब लोग ठुकराते हैं या फिर नजरअंदाज करते हैं, पहले वो लोग मृत्यु की निश्चितता को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरा, अनंत काल के संदर्भ में जो स्थायी आनंद, अनंत जीवन के संदर्भ में जो स्थायी आनंद का वायदा परमेश्वर का वचन हमें देता है, उसको लोग नजरअंदाज करते हुए क्या करते हैं? इस संसार में जो हमारे कुछ वर्ष, अनिश्चित वर्ष हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कल हमारे साथ क्या होगा, हमें मालूम नहीं कि 2 मिनट बाद हमारे साथ क्या होगा, हमें मालूम नहीं 1 घंटे बाद आज हमारे साथ क्या होगा, हमें मालूम ही नहीं है कि शाम को हमारे साथ क्या होगा। इसीलिए पिछले संडे जब मैं आपको संदेश दे रहा था, मैंने कहा कि अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम अगले संडे इसका दूसरा भाग देखें, क्योंकि पिछले संडे हमें नहीं मालूम कि ये संडे हम लोग देख पाते या नहीं देख पाते, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि हम लोग देख पाए। लेकिन आज हम लोग बता नहीं सकते कि कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा। तो इस अनिश्चित जीवन के जो कुछ साल हमें दिए गए हैं, है ना, तो इस संसार में हमारे पास जो अनिश्चित रूपी कुछ वर्ष हैं, यहां पे हम एक अस्थायी आनंद के लिए जीना चाहते हैं। ये हमारी मूर्खता है, ये एक सबसे बड़ी मूर्खता है, जहां पे हम मृत्यु की निश्चितता को ठुकरा देते हैं, अनंत काल या अनंत जीवन के संदर्भ में स्थायी आनंद के मतलब को ठुकरा देते हैं, और इस अस्थायी जीवन, इस संसार में जो हमारे पास कुछ साल दिए गए हैं, जो कि अनिश्चित है, हमें नहीं मालूम किस दिन कौन मर जाएगा, हम इसमें आनंद को ढूंढ रहे हैं और इस आनंद में जीने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये एक कारण है जो हमारे अंदर कई बार, एक गलत कारण है जो कई बार हमारे अंदर आ जाता है, और इस गलत कारण के वजह से
हम लोग उन बातों पे विश्वास रखने की कोशिश करते हैं जो हमें उद्धार दे ही नहीं सकती है। तो जब आप मृत्यु की निश्चितता को ठुकरा देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जब आप अनंत जीवन के संदर्भ में उस स्थायी आनंद के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, और इस अस्थाई जीवन में कुछ अनिश्चित वर्ष जो हमारे पास है उसमें आनंद को ढूंढने की कोशिश करें, उसमें आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करें और उस आनंद के लिए जीने के प्रयास कर रहे हैं, ये एक गलत कारण है। क्योंकि ये गलत कारण आपको कुछ ऐसी बातों में लेके जाएगा, ऐसी चीज़ों में लेके जाएगा जिसके द्वारा क्या होगा कि आप अपना भरोसा कुछ ऐसी अस्थाई बातों पे, कुछ ऐसी गलत बातों पे कर बैठेंगे जो कि आखिर में आपको छुटकारा दे नहीं पाएगा। हम सुलेमान की तरह उस दलदल में फंसेंगे जैसा कि वो भी किया था। वो इस संसार के कुछ अस्थाई आनंद में अपने जीवन के चीज़ों को ढूंढ रहा था और आखिर में उसे वो आनंद नहीं मिला और उसने कहा कि सब कुछ व्यर्थ है। हमें करना क्या चाहिए? वरन परमेश्वर के वचनों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 10 पद में क्या लिखा है, हम लोग पढ़ें। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 10वां पद। क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकि को चला गया। यहाँ पे देमास के बारे में लिखा है, उसने इस संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ दिया। ये दर्शाता है उस सेवकाई को, दर्शाता है उस बातों पे जिसको देमास ने छोड़ दिया। पौलुस को छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि पौलुस मसीहा है, बस कहने का अर्थ ये है पौलुस का कि संसार को प्रिय जानकर उसने मुझे छोड़ दिया, यानी कि सेवकाई में उसके साथ नहीं रहा या फिर उसका विरोधी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने संसार से प्रेम किया। तो संसार से प्रेम, संसार में जो हमारे अस्थाई दिन हैं, इसमें आनंद ढूंढने का जो या प्रेम ढूंढने का जो हमारा प्रयास है और इसमें संसार के आनंद में प्रेम ढूंढना या संसार के आनंद में और प्रेम में अपने जीवन को बिताने का जो हमारा इच्छा है, उसमें फंसे रह जाना कई बार हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। तीसरा, कई बार हम लोग हम आप अस्वीकृत होने या सताव की संभावना से डरते हैं। कई बार हम इसलिए उन बातों पे विश्वास रखना चाहते हैं या फिर परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना छोड़ के उन बातों पे विश्वास रखने लगते हैं जो कि हमें उद्धार दे नहीं सकती है या फिर हमारा छुटकारा दे नहीं सकती है। क्योंकि हम लोग क्या हो गए हैं, हम लोग सताव की संभावना से डरते हैं। जैसा कि इब्रानी की पुस्तक में लिखा गया है। इब्रानी की पुस्तक इसलिए लिखी गई थी, जब आप शुरुआत में पढ़ेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, आप पाएंगे कि इब्रानी की पुस्तक में लेखक यही लिखता है कि डू नॉट ड्रिफ्ट अवे, तुम लोग बहक मत जाओ। क्योंकि वहाँ पे समस्या यही थी। इब्रानी की पुस्तक है, वहाँ पे जो आप पढ़ेंगे आप पाएंगे कि वहाँ पे जो संदर्भ है और वहाँ का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि सताव के कारण बहुत सारे लोग विश्वास में पीछे हट रहे थे। सताव के कारण बहुत सारे लोग पीछे हटने की सोच रहे थे और कुछ लोग हट भी चुके थे। तो उनको चेतावनी देते हुए लेखक लिखता है कि ठोकर न खाओ, हियाव रखो और बहक मत जाओ। वो लोग इसलिए बहक रहे थे, वो लोग इसलिए ठोकर खा रहे थे क्योंकि उनके जीवन में सताव आ चुका था। उनका सताव का सामना वो लोग कर रहे थे, निंदा और अपमान का सामना वो लोग कर रहे थे और इसलिए वो लोग विश्वास से बहक रहे थे। चौथा चीज, आपको लगता है कि यीशु का अनुकरण करने से आप एक बेहतर जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का पीछा इसलिए भी करना नहीं चाहते। जो गलत कारण है उनके जीवन में वो ये है कि वो लोग इस जीवन का मजा लेना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि यीशु मसीह के पीछे अगर चलना है तो फिर जीवन का मजा आप नहीं ले सकते। जीवन में जो आनंद है उसका मजा आप उठा नहीं सकते। जीवन में बहुत सारा आनंद है, अनैतिक चीज़ों का आनंद है, गलत बातों का आनंद है, लेकिन और ये हमें खींचती हैं। और क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि अगर हम यीशु के पीछे चलूँगा तो फिर इन चीज़ों का मैं आनंद उठा नहीं पाऊँगा, इस वजह से, इस गलत कारण के वजह से वो यीशु को त्याग देते हैं या फिर उन चीज़ों पे अपना भरोसा लाते हैं जो कि उन्हें छुटकारा दे नहीं सकता। पांचवा कारण, मसीह जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं तो आप या मैं निराश हो जाते हैं। तो मसीह जीवन में परीक्षाओं से
निराश हो जाना भी एक कारण है जिस वजह से लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मसीह जीवन है तो भरपूर का जीवन है, अगर मसीह जीवन है तो इसमें निराशा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार मसीह जीवन में जब निराशा आती है परीक्षाओं के कारण, याकूब की पत्री में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना करो, इसको आनंद के साथ इसका सामना करो। लेकिन उल्टा हम लोग परीक्षाओं का सामना जब करते हैं हम निराश हो जाते हैं, और परीक्षाओं का सामना करते हुए जब लोग निराश हो जाते हैं वो गलत कारण बन जाता है जिस वजह से वो विश्वास को त्याग देते हैं या विश्वास से पीछे चले जाते हैं। छठवां कारण, आलसी और गैर अनुशासित जीवन को जब आदमी जीता है तब भी वो पीछे हटने लगता है। जब हम एक आलसी और गैर जिम्मेदारी का जीवन जीते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मसीह में आ जाना मतलब चमत्कार का जीवन है, सब कुछ चमत्कार से हो जाएगा, खाना चाहिए चमत्कार से मिल जाएगा, पैसा चमत्कार से मिल जाएगा, नौकरी चमत्कार से मिल जाएगा, बच्चों का एडमिशन चमत्कार से हो जाएगा, घर चमत्कार से बन जाएगा। तो लोग क्या है कि मसीह जीवन में चमत्कार को लेके इतना भावुक हो जाते हैं कि वो अपने जीवन की जो मेहनत है, अपने जीवन में जो उनको वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना नहीं चाहते और एक आलसपन के जीवन को जीना चाहते हैं। वो आलसपन में पड़े रहना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके लिए कोई प्रार्थना कर दे, कोई भविष्यवाणी कर दे और उनके जीवन में कोई चमत्कार आ जाए। लेकिन मेहनत करके धन कमाना नहीं चाहते, मेहनत करके सफल बनना नहीं चाहते, मेहनत करके सक्सेस पाना नहीं चाहते। तो मसीह जीवन में ऐसा नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, मसीह जीवन में ऐसा नहीं है कि आप धन नहीं कमा सकते, लेकिन उसका तरीका है। नीति वचन में आपको बहुत सारे चीज दी गई हैं जहाँ पे हमें वो शिक्षा देती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति सफल बन सकता है, किस प्रकार एक व्यक्ति वैभवशाली बन सकता है, किस प्रकार एक व्यक्ति धनवान बन सकता है, किस प्रकार एक व्यक्ति सक्सेसफुल बन सकता है। लेकिन लोग वो मेहनत करना नहीं चाहते। लोग आलसपन में कई बार पड़े रहना चाहते हैं और बिना हाथ हिलाए, बिना पैर हिलाए, बिना काम किए वो उम्मीद करते हैं कि कहीं से प्रार्थना हो जाए, कहीं पे वो सोइंग द सीड जो बोलते हैं ना कि आप बीज बो और तुम्हें चमत्कार मिल जाएगा। वो इस प्रकार की चीज़ों में फंसने लगते हैं और सोचते हैं कि इस प्रकार से मेरे जीवन में सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन होता नहीं है। तो कई बार हमारे जीवन में जब हमारा जीवन एक अनुशासित जीवन होता है, जब हमारे जीवन में एक आलसपन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम मसीह को त्याग देते हैं। ये हमारी गलती है। ये वो गलत बातें हमारे जीवन के अंदर है कि हम अपने जीवन में आलसपन को स्थान दिए हैं, हम अपने जीवन में अनुशासन को स्थान नहीं दिए हैं, अनुशासित हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि बाइबल की शिक्षा हमें कठिन लगेंगी। और सातवां कारण, आप मसीह की सर्वोच्चता और उसकी उत्कृष्टता प्रभुत्व को नहीं समझते हैं। सुप्रीमेसी एंड द एक्सीलेंस ऑफ क्राइस्ट, सुप्रीमेसी एंड द एक्सीलेंस ऑफ क्राइस्ट। तो परमेश्वर या यीशु मसीह की जो सर्वोच्चता है और उसकी जो उत्कृष्टता है उसको हम लोग नहीं समझते। हमें यीशु मसीह एक कमजोर सा व्यक्ति लगता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है, एक कमजोर सा व्यक्ति जो कि पैदल पैदल यहाँ से वहाँ जाता था, जिसके पास खाने के लिए कई बार नहीं होती थी, वो यहाँ वहाँ लोगों के घर रुक के खा लेता था, यहाँ वहाँ लेट जाता था, जिसके पास अपना कोई आलीशान घर नहीं था, जिसके पास घोड़े नहीं थे, रथ नहीं थे, वो तो पैदल यहाँ वहाँ जाता था और केवल 12 चेले थे उसके पीछे चलते थे, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। या फिर लोग कई बार यीशु मसीह को इस प्रकार से देखते हैं, जो कि लाचार सा, गरीब सा, कमज़ोर सा, साधारण सा मसीहा। और यीशु मसीह की इन चीज़ों को जब वो देखते हैं, वो यीशु मसीह की सुप्रीमेसी यानी कि उसकी सर्वोच्चता और यीशु मसीह का जो एक्सीलेंस है यानी कि उसकी जो उत्कृष्टता है उसको वो लोग देख नहीं पाते कि यीशु मसीह अपनी दैविकता में किस प्रकार सर्वोच्च और उत्कृष्ट है। और यीशु मसीह की ये बाहरी चीज़ों को देख के, यीशु मसीह का जो एक साधारण जीवन शैली था उसको देख के लोगों को लगता है कि ये एक कमज़ोर सा या साधारण सा व्यक्ति है और ये कैसे हमारा उद्धारकर्ता बन सकता है, ये कैसे हमें बचा सकता है, ये कैसे हमारे जीवन में कुछ कर सकता है, ये तो खुद अपने लिए कुछ कर नहीं पाया, ये हमारे लिए क्या करेगा। और इसलिए
ये गलत कारण है कि हम यीशु मसीह को सही रूप से उसके प्रति एक विचारधारा को लेके आ नहीं पाते। हम उसकी सर्वोच्चता को, उसकी उत्कृष्टता को, उसके एक्सीलेंस को, उसकी सुप्रीमेसी को समझ नहीं पाते हैं। ये हमारी गलती है और इसलिए इस गलत चीज के कारण हमारा ध्यान भटक जाता है। हम यीशु मसीह को एक साधारण, कमजोर, लाचार सा व्यक्ति समझने लगते हैं और कुछ समय बाद हम उसकी कठिन शिक्षाओं को त्याग देते हैं और अपने लिए कुछ ऐसा चुन लेते हैं जो कि हमें लगता है कि हमें छुटकारा देगा, हमारे जीवन को अच्छा बनाएगा, लेकिन आखिर में वो व्यर्थ ठहर जाता है। तो मैंने सबसे पहले पॉइंट जो आपसे शेयर किया वो ये था कि परमेश्वर के पुत्र के अलावा और भी चीजों पर विश्वास रखा जा सकता है, लेकिन वे सभी विफल होंगे। चाहे आप एक कंफर्टेबल जोन को चुनते हैं, एक आरामदायक शिक्षा को, एक आरामदायक विचारधारा को, आरामदायक कंफर्टेबल पंथ को चुनते हैं, तो भी व्यर्थ है। अगर आप धन और वैभव को चुनते हैं और उसके द्वारा जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो भी व्यर्थ है। और अगर आप मानवता जैसी बातों को चुनते हैं, नैतिक जीवन जैसी बातों को चुनते हैं, वो भी आखिर में व्यर्थ है। दूसरा पॉइंट था कि कई गलत कारणों से हम उन चीज़ों पर अपने विश्वास को रखने के लिए प्रेरित होते हैं जो हमें कभी छुटकारा दे नहीं सकती है। और वो गलत कारण क्या क्या है? पहला गलत कारण ये है कि जब हम बाइबल की कुछ आज्ञाओं को पसंद नहीं करते। दूसरा गलत कारण, जब हम मूर्खता से भरी हुई विचारधारा से मृत्यु की निश्चितता और अनंत जीवन के संदर्भ में आनंद को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि हम इस अस्थायी सांसारिक जीवन की खुशियों को चुनने की कोशिश करते हैं। तीसरा गलत कारण, जब हम सताव की संभावना से डर जाते हैं और पीछे हटते हैं। चौथा गलत कारण, जब हम एक बेहतर जिंदगी का मजा हमें नहीं मिलेगा, इसकी विचारधारा या फिर इस सोच को लेकर यीशु मसीह को त्याग देते हैं। पांचवा गलत कारण, जब हम मसीह जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उससे जब हम निराश हो जाते हैं। छठा गलत कारण, हमारा आलसपन और हमारा गैर अनुशासित होना। और सातवां गलत कारण, मसीह की सर्वोच्चता और उसकी उत्कृष्टता को ग्रहण न करना। और आखिर में जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर के पुत्र पर निरंतर और लगातार विश्वास बनाए रखना ही विश्वास में पीछे हटने वालों के लिए मारक है। केवल एक ही एंटीडोट है, वो ये है कि इन चीज़ों के संदर्भ में हम यीशु मसीह पे, परमेश्वर के पुत्र पे अपना निरंतर और लगातार भरोसा रखते रहें। पतरस ने ही कहा कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़ और कहाँ जाएं। यीशु ही केवल अनंत जीवन की बातों का स्रोत है और कोई दे नहीं सकता। आपको और भी स्रोतों से, अलग भी जरियों से बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। जैसा हमने देखा, जीवन का आनंद, धन, संपत्ति, वैभव, मानवता, कंफर्टेबल जीवन, ये सबको पाने के अलग अलग स्रोत हैं, अलग अलग जरिए हैं, अलग अलग तरीके हैं जहां पे ये बातें आपको मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं। आपको अच्छी चीजें, जीवन में भली बातें, मानवता की बातें, आरामदायक बातें, सफलता की बातें, धन की बातें, वैभवता की बातें, हर एक चीज, आसान बातें, जो बातें कठिन नहीं हैं, आरामदायक बातें, हर एक चीज आपको अलग अलग जगहों से मिल जाएंगी। लेकिन अनंत जीवन की बातों का स्रोता केवल एक ही व्यक्ति आपको दे सकता है, या फिर अनंत जीवन केवल एक ही व्यक्ति आपको दे सकता है, वो है यीशु मसीह। तो यीशु ही केवल और केवल अनंत जीवन की बातों का स्रोत है। अनंत जीवन की बातें आपको और दूसरे किसी स्रोत से नहीं मिल सकती हैं। दूसरी चीज, यीशु ही केवल पवित्र परमेश्वर है। हमें क्यों लगातार और निरंतर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे अपने भरोसे को रखना है, अपने विश्वास को रखना है? क्योंकि यही केवल एक मारक है, एंटीडोट है विश्वास में पीछे हटने वालों के लिए। परमेश्वर के पुत्र पर निरंतर लगातार विश्वास बनाए रखना ही विश्वास में पीछे हटने वालों के लिए मारक है। क्यों? क्योंकि यीशु ही केवल अनंत जीवन की बातों का स्रोत है। दूसरा है, यीशु ही केवल पवित्र परमेश्वर है और कोई भी परमेश्वर
अपने जीवन में पवित्रता का दावा नहीं कर सकता, और कोई भी ईश्वर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महापुरुष अपने जीवन में पवित्रता का दावा नहीं कर सकता। केवल यीशु मसीह ही है जो केवल और केवल पवित्र परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं। तभी यीशु मसीह आपका और मेरा सिद्ध बलिदान बन सका। क्रूस पे यीशु मसीह आपका और मेरा सिद्ध बलिदान इसीलिए बन सका क्योंकि वो जीवन भर पाप रहित रहा, पाप का सामना किया, प्रलोभन का सामना किया, परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन फिर भी वो पवित्र बना रहा, निष्कलंक निष्पाप बना रहा, और उसी के निष्पाप और निष्कलंक लहू के बहाए जाने के द्वारा ही आप और मैं अपने बाप दादाओं के भ्रष्ट चाल चलन से छुटकारा पाए हैं, जैसा कि पहला पतरस पहला अध्याय 18-19 पद में लिखा है। तो यीशु मसीह ही केवल अनंत जीवन का स्रोत है, यीशु मसीह ही केवल पवित्र परमेश्वर है, यीशु ही केवल सर्वज्ञ संप्रभु परमेश्वर है। यीशु मसीह ही केवल सर्वज्ञ संप्रभु परमेश्वर है, यानी कि ऑमनिसेंट और सॉवरन। वो ऑमनिसेंट है यानी कि वो सर्वज्ञ है, हर एक बातों का ज्ञान रखने वाला परमेश्वर है, और वो संप्रभु है, हर एक बातों के ऊपर अपनी प्रभुता को रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो जानते हुए, हर एक बातों को जानते हुए भी उसने यहूदा इस्करियत को अपने झुंड में रखा था, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया था, क्रूस पर अपने प्राण को देने आया था, और वो जानता था कौन मनुष्य क्या है, लेकिन फिर भी वो लोगों को अपने साथ रखा। इसके बारे में ये जो पॉइंट है, यीशु ही केवल सर्वज्ञ संप्रभु परमेश्वर है, इसके ऊपर एक संदेश है जो कि इसी लॉकडाउन के दौरान एक बार हमने प्रचार किया था, और उस संदेश का शीर्षक है ज्योति से अंधकार की ओर, जो कि यहूदा इस्करियत के जीवन के ऊपर है। अगर इस पॉइंट को बहुत डिटेल में या गहराई से समझना चाहते हैं, आप उस संदेश को जाके सुन सकते हैं कि किस प्रकार यीशु सर्वज्ञ और संप्रभु परमेश्वर है, कि वो सब कुछ जानते हुए कि यहूदा इस्करियत उसको धोखा देगा, यहूदा इस्करियत इसको 30 चांदी के सिक्कों में बेचेगा, ये सब कुछ जानते हुए क्यों यीशु मसीह उसे अपने साथ रखा। ये क्या दिखाता है, ये परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में और उसके सर्वज्ञता के बारे में क्या शिक्षा देती है, इसके ऊपर एक संदेश है जिसका शीर्षक है ज्योति से अंधकार की ओर। लॉकडाउन की सीरीज में अगर आप ढूंढेंगे, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं, और वहां पे इस पॉइंट का डिटेल में आपको संदेश मिलेगा। तो यीशु मसीह पर हमें भरोसा क्यों करना है, या फिर ये क्यों परमेश्वर के पुत्र पर निरंतर या लगातार विश्वास बनाए रखना ही विश्वास में पीछे हटने वालों के मार्ग क्यों है। इसका तीसरा कारण यह है कि यीशु ही केवल सर्वज्ञ संप्रभु परमेश्वर है। चौथा कारण, तुलना के मायने में देखा जाए तो यीशु मसीह अन्य सभी से बहुत ऊपर है। अगर आप तुलना की बात करें, अगर आप कंपैरिजन की बात करें, तो हर क्षेत्र में, हर चीज में आप यीशु मसीह को सबसे ऊपर पाएंगे। जब आप यीशु मसीह के चरित्र को, जब आप यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, जब आप यीशु मसीह के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जब आप सोचते हैं, जब उसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, आप पाएंगे कि हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह किस प्रकार सबसे ऊंचा है। वो एक ऐसे हीरे के समान है जिसकी तुलना किसी के साथ की नहीं जा सकती है। और इसीलिए पतरस कहता है कि हम किसके पास जाएं, हमारे पास और कोई विकल्प है ही नहीं, हम तुझे छोड़ और कहाँ जाएं। क्या आप और मैं भी आज यही प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप और मैं भी आज यही बात कह सकते हैं अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों के बीच में? चाहे आज आप बीमार हैं, चाहे आज आपके पास धन की कमी है, चाहे आज आपके जीवन में संघर्ष है, चाहे आज आपके जीवन में मुसीबत है, चाहे आज आपके जीवन में परेशानी है, या चाहे आज आपके जीवन में एक नकारात्मक परिस्थिति है, और इस हर एक चीज़ के विपरीत आपको दूसरी ओर बहुत सारे आसान विकल्प नजर आ रहे हैं। एक ऐसा विकल्प जिसको अगर आप चुन लेंगे तो फिर आप धन संपत्ति को आराम से पा सकते हैं। एक ऐसा विकल्प जहां पे आप चुन लेंगे तो फिर आप सताव से बच सकते हैं। एक ऐसा विकल्प
जिसको अगर आप चुन लेंगे तो फिर आज आप अपने जीवन में आनंद और प्रेम को पा सकते हैं, सांसारिक आनंद और प्रेम को पा सकते हैं। एक ऐसा विकल्प जिसको अगर आप चुन लेंगे तो फिर आप जैसा जीवन चाहे उसको जी सकते हैं, आपको कोई रोक टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस हर एक चीज के बीच में क्या आप और मैं खड़े होके ये कह सकते हैं कि हाँ, ये अलग अलग विकल्प हैं, ये अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास हैं, और एक तरफ यहाँ पे यीशु मसीह है, लेकिन आप और मैं भी क्या पतरस की तरह कह सकते हैं कि प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास ही है। अगर आप ये कह सकते हैं तो आइए हम लोग प्रार्थना में एक साथ जुड़ें और इस अंगीकार की प्रार्थना को आज की सुबह करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी परिस्थिति आए, चाहे कैसा भी आपके और मेरे जीवन में चीज़ें आए, हम विश्वास में पीछे नहीं हटेंगे और हम इस बात को अंगीकार करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास ही हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आज धन्यवाद के साथ, नम्रता के साथ और दीनता के साथ आपके उपस्थिति में आते हुए इस प्रार्थना को करते हैं कि हाँ प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास ही हैं और तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं। प्रभु जी, हमारे जीवन में आज बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं जो कि हम आसानी से हो सकता है चुन सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं, और जाने के द्वारा हमारे जीवन में हमें कोई कठिन शिक्षा को ग्रहण करना नहीं होगा। हम जो मर्जी वैसा जीवन जी सकते हैं, पाप की अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हैं, संसार के प्रेम में हम आनंद मना सकते हैं, कठिनाई से, परिश्रम से हम लोग बच सकते हैं, सताव से बच सकते हैं, आपके लिए ताड़ना सहने से हम लोग बच सकते हैं, आपके लिए दुख उठाने से हम लोग बच सकते हैं। ये हर एक चीज़ें हमारे जीवन में आ सकती हैं, लेकिन हम लोग जानते प्रभु ये सब व्यर्थ है। ये सब सुलेमान ने जैसे कहा, ये हर एक चीज़ व्यर्थ है, हवा को हाथ में पकड़ने जैसा है या हवा के पीछे जाने जैसा है। लेकिन प्रभु, आज की सुबह इन हर एक परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोग यही अंगीकार करना चाहते हैं पतरस के समान कि हे प्रभु, आपको छोड़ हम कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास ही हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें विश्वास में दृढ़ बनाए रखें, विश्वास में आप हमें पीछे हटने न दें, क्योंकि प्रभु हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, कई बातें हमें प्रलोभित करती हैं, कई बातें प्रभु जी हमें आकर्षित करती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें पीछे की ओर खींचती हैं। लेकिन आज की सुबह हम आपके प्रति अपने जीवन को सौंपते हैं, समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे संग होंगे, आप हमारी सहायता करेंगे और आप हमें अनुग्रह देंगे, ताकि प्रभु जी हम अपने विश्वास में स्थिर रह पाएँ और इस अंगीकार को हर बार, हर दिन और हर समय कर पाएँ कि हे प्रभु, आपको छोड़ हम कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो केवल आपके पास ही हैं। जितने लोग आज हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में जुड़े हैं, सबों को आप आशीष दें प्रभु जी। सबों के जीवन में ये अंगीकार एक सकारात्मक रूप से लोग करने वाले हो सके, हम सबों की प्रार्थना यही है। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह, और यही प्रार्थना करते रहें आपके लिए, सबों के लिए, कि हम लोग इस कठिन परिस्थितियों के बीच में लगातार यही अंगीकार को थामे रहें, यही अंगीकार हम लोग करते रहें। प्रभु की इच्छा हुई तो हम अगले संडे दोबारा मिलेंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ और बातों को हम लोग सीखेंगे। जय मसीह।